देख रहे हैं आकांक्षा न्यूज। आइए आपको गया की ताजी खबरें दिखाते हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी चित्तरंजन सिंह उर्फ चिट्टू भैया वजीरगंज विधानसभा में आज रोड शो किए। रोड शो में युवाओं की इतनी भीड़ हुई कि देख कर लोग हैरान हो गए। ये रोड शो जीवन का पहला मैंने भी देखा इस तरह का रोड शो, और इतनी भीड़ किसी में नहीं देखने को मिला। युवा में जो जोश था कि हमको वजीरगंज की तकदीर बदलनी है, वजीरगंज का नवीकरण करना है, यही नारा लेकर के चित्तरंजन सिंह उर्फ चिट्टू भैया मैदान में उतरे हैं। आपको बता दूं कि ये पूर्व में भी प्रत्याशी थे और वह निर्दलीय इस महासमर जो है चुनावी महासमर में कूदे थे। उस समय इनको 11,000 वोट पर ही रहना पड़ा था, वह तीसरा नंबर में आए थे। इस बार इनको बहुजनों का साथ मिला है और ये बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं। इन्होंने कहा कि हाथी के सामने न हाथ है न कमल के फूल है, हम दोनों को कुचल कर रख देंगे। ऐसी कामना लेकर के ये मैदान में सीने ताने खड़ा हुआ है और इनके सारथी बने हैं पूर्व प्रत्याशी कमलेश कुमार वर्मा और सारिम अली। सारिम अली भी पूर्व में विधानसभा प्रत्याशी रहे हैं। दोनों प्रत्याशी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट में धर्मेंद्र कुमार गया। हाथी के साथ ही झुंड में निकले और झुंड यहाँ पर व्याप्त बिचौलिए भ्रष्टाचार और जो विकास नहीं हो रहा था उन सबको रौंदते हुए निकल गया। तो रौंद ही दिया। तो वजीरगंज से कर्मा के मैदान से खेल मैदान से निकल करके हम लोग अभी झुंडा लगभग पहुँचने वाले हैं। और आप सबने देखा होगा कि ऐसा अद्भुत नज़ारा अपने जीवन में आपने वजीरगंज विधानसभा में तो नहीं देखा होगा, मुझे तो लगता है मगध में भी नहीं देखा होगा। लेकिन ये एक नई ऊर्जा है युवाओं की, बदलाव की। और इस बार युवा यहाँ पे अपने आप को वोट करेंगे, युवा अपने लिए वोट करेंगे। मेरा एक सवाल है सभी युवाओं से आज की तारीख में रहता है कि आप 80 साल के बुजुर्ग को वोट क्यों करेंगे? कोई एक कारण तो बताइए। वो कहते बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसलिए ये जनसैलाब नहीं जलजला है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? वजीरगंज विधानसभा में बदलाव हो चुका है। आगामी 11 तारीख को आप देखेंगे कि आपके जितने भी सर्वे रिपोर्टर्स हैं वो सभी यही कहेंगे कि वजीरगंज में हाथी सबसे ज़्यादा। बड़े बड़े सुरमा आए हैं और अपना प्रचार प्रसार किए हैं और ऐसे में आप कह रहे हैं कि हम आगे निकल गए हैं। ये दावा कितना सच हो सकता है? देखिए, जो लोग प्रचार कर रहे हैं आकर के उनको वजीरगंज के बारे में या वजीरगंज से कोई लेना देना नहीं है। वो खराब प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं। हमारे के यहाँ माननीय कमलेश वर्मा जी हैं जो स्टार प्रचारक के से बहुत ऊपर की। हमारे के यहाँ देखिए भाई सारिम भाई है, इससे स्मार्ट कहाँ स्टार प्रचारक कौन आया इससे इनसे खूबसूरत। तो ऐसे वजीरगंज को सिर्फ खराब प्रोडक्ट दे करके प्रचार में फंसने वाली वजीरगंज विधानसभा इस वक्त। हाथी के साथ ही झुंड में निकले और झुंड यहाँ पर व्याप्त बिचौलिए भ्रष्टाचार और जो विकास नहीं हो रहा था उन सबको रौंदते हुए निकल गया। तो रौंद ही दिया। तो वजीरगंज से कर्मा के मैदान से खेल मैदान से निकल करके हम लोग अभी झुंडा लगभग पहुँचने वाले हैं। और आप सबने देखा होगा कि ऐसा अद्भुत नज़ारा अपने जीवन में आपने वजीरगंज विधानसभा में तो नहीं देखा होगा, मुझे तो लगता है मगध में भी नहीं देखा होगा। लेकिन ये एक नई ऊर्जा है युवाओं की, बदलाव की। और इस बार युवा यहाँ पे अपने आप को वोट करेंगे, युवा अपने लिए वोट करेंगे। मेरा एक सवाल है सभी युवाओं से आज की तारीख में रहता है कि आप 80 साल के बुजुर्ग को वोट क्यों करेंगे? कोई एक कारण तो बताइए। वो कहते बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसलिए ये जनसैलाब नहीं जलजला है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? वजीरगंज विधानसभा में बदलाव हो चुका है। आगामी 11 तारीख को आप देखेंगे कि आपके जितने भी सर्वे रिपोर्टर्स हैं वो सभी यही कहेंगे कि वजीरगंज में हाथी सबसे ज़्यादा।
बड़े बड़े सुरमा आए हैं और अपना प्रचार प्रसार किए हैं, और ऐसे में आप कह रहे हैं कि हम आगे निकल गए हैं। ये दावा कितना सच हो सकता है? देखिए, जो लोग प्रचार कर रहे हैं आकर के, उनको वजीरगंज के बारे में या वजीरगंज से कोई लेना देना नहीं है। वो खराब प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं। हमारे के यहाँ माननीय कमलेश वर्मा जी हैं, जो स्टार प्रचारक के से बहुत ऊपर किसी। हमारे के यहाँ देखिए भाई सारिम भाई है, इससे स्मार्ट कहाँ स्टार प्रचारक कौन आया इससे, इनसे खूबसूरत। तो ऐसे वजीरगंज को सिर्फ खराब प्रोडक्ट देकर के प्रचार में फंसने वाली वजीरगंज विधानसभा का इस वक्त ये यहाँ के माननीय विधायक, पूर्व मंत्री बड़े भाई अवधेश बाबू सामंतवाद लाना चाहते थे, और यहाँ के वर्तमान विधायक भी सामंतवाद लाना चाहते थे, लेकिन समता मूलक समाज चाहने वाले लोग ने इन दोनों को कुचल कर हाथी पर बटन दबाने जा रहा है। आप जो आरोप लगा रहे हैं कि दोनों एक ही सामंतवाद के एक ही पटरी पर चल रहे हैं, दोनों का विचारधारा अलग है। नहीं, दोनों एक ही हैं। दोनों का विचार समांतवाद है। इस बार क्या होगा वजीरगंज? समांतवाद खत्म होगा और समता मूलक समाज बनेगा। सुन लीजिए, कुशवाहा का चावल और यादव जी का दूध और सब जात का चीनी मेवा मिलाकर बनाएंगे खीर, और आपको चितरंजन बेटा खीर खा के वजीरगंज का बदलेगा तकदीर। थैंक यू। आप लोगों ने देख लिया कि वजीरगंज की जनता ने तय कर लिया है, अब कहीं कोई लड़ाई बाकी नहीं है। निश्चित तौर पे 11 तारीख को 2 नंबर का बटन दबने वाला है, और वजीरगंज से एक युवा विधायक बनने वाला है, जो वजीरगंज का तकदीर बदलने का काम करेगा। जो लोग पिछले बार रहे, कोई 6 बार, कोई 2 बार, दोनों ने कोई विकास करने का काम नहीं किया, बल्कि जो 6 बार रहे उन्होंने तो विद्वेष फैलाने का काम किया, लोगों को लड़वाने का काम किया। मुसलमानों के वोट पे वो दम पे वो जीतते रहे, पर एक काम उन्होंने मुसलमानों के बीच में करने का काम नहीं किया। यहाँ तक कि हमारे समाज में कोई हत्या हो जाए, कोई घटना घट जाए, उसमें 2 बूंद आंसू बहाने के लिए वोट आना उन्होंने दोबारा नहीं समझा। इसलिए सारे लोगों ने एक मत होकर तय कर लिया कि इस बार सिर्फ और सिर्फ पिंटू भैया, हाथी छाप 2 नंबर। ठीक है, थैंक यू।